धर्मानुरागी बंधुओं से इस चर्चा का विषय हम बना रहे हैं सराग चारित्र कब है और क्यों है और कैसे है। हमारे यहाँ यह विषय बनता है कि सराग चारित्र है, व्यवहार चारित्र है, लेकिन हम इस बात के लिए भूल जाते हैं कि सराग चारित्र होता किसके लिए है। कौन से ऐसे गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों में सराग चारित्र होता है। तो व्यवहार चारित्र और सराग चारित्र के लिए प्रवचन सार की 6वीं गाथा के अंतर्गत यह लिखा गया है, सराग चारित्रात् पुनरोदेत असुर मनुष्य राज विभूति जन कहा मुख्य वृत्त्या विशिष्ट पुण्य बंधो भवती परंपरिया निर्वाण चीति। दो बातें कही गई हैं, संसार का कारण बनते हुए सराग चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है, और एकांत पक्ष वाले लोग इस बात के लिए गौण कर देते हैं और इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि सराग चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है। वे सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सराग चारित्र जो होता है वह सराग चारित्र है होता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सराग चारित्र 6वें गुण स्थान के पहले नहीं होता है, अर्थात सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात ये चारित्र हैं। और असंयम और संयमा संयम पंचम गुण स्थान वर्ती का चारित्र नहीं कहलाता है। तो जब सराग चारित्र का प्रारंभ जो होता है वह सराग चारित्र का प्रारंभ 6वें गुण स्थान के पहले न किसी जीव को हुआ है, न होगा, न हो सकता है। फिर वो असंयम सम्यक दृष्टि, अवृत सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है, वह कैसे ये कह सकता है कि जिसके पास सराग चारित्र है ही नहीं है वह सराग चारित्र को है कैसे कह सकता है। क्योंकि जिसने भाजपा की या कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं ली हो वो इस्तीफा कैसे दे सकता है। जब वो इस्तीफा नहीं दे सकता है, सदस्यता ही नहीं है, जिसके पास सराग चारित्र है ही नहीं है वो सराग चारित्र है कैसे करेगा। तो जो हमारे एक पंथ विशेष के लोग हैं जिन्हें कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें जीवन में कभी कोई चारित्र नहीं पाला है और न चारित्र पालने की ओर वो बढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ उदंडता का परिचय दे करके और अपनी यूं कहना चाहिए कि छल कपट पूर्वक सिर्फ ऊपर से शांत रूप दिखा करके चारित्र मानते हैं, लेकिन वह चारित्र नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग शांत बाहर से हो सकते हैं, जैसे बगुला बाहर से शांत हो सकता है, परंतु बगला की बेचैनी मछली पकड़ने को जो होती है वह कोई नहीं समझ पाता है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सराग चारित्र को हे कह करके समाज को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन आचार्य ये कह देते हैं कि सराग चारित्र जो होता है वह सराग चारित्र 2 प्रकार का बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमचंद जी ने भी 2 प्रकार के चारित्र की बात की है। तो उन्होंने कहा अस्वादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति या जान चारित्रम बद समिति गुत्ति रूपम व्यवहार नयादुजनवनियम। और उन्होंने निश्चय चारित्र का भी उल्लेख करते हुए क्या कहा है कि वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपना सिद्धम नानिस्सजम जनुत्तम तम परम सम्मचारित्रम। अशुभ की निर्वृत्ति, अशुभ की निर्वृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक चारित्र नहीं होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से पूर्ण रूपेण थोड़े अंश रूप में भी त्याग नहीं कर सकता है। अगर अंश रूप में भी वो त्याग करेगा तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। और पंचम गुण स्थान वर्ती जो होता है वह भी प्रत्यक्षानावर्णी सर्वघाती कर्म प्रकृति के उदय होने पर वह आधा त्याग करता है, आधा त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए चारित्र की पूर्णता सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विस्तुति, ये सामायिक और छेदोपस्थापन 6वें गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें और 7वें गुण स्थान में ही होता है। ये हमारे आगम का विशेष उल्लेख है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चारित्र क्या है। तो चारित्र जो होता है वह अशुभ की निवृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम, वहां पर चारित्र
व्रत समिति गुप्ती रूप कहा गया है, वह व्यवहार नय का जिनेंद्र देव ने उसे चारित्य व्यवहार चारित्य कहा है। ऐसे व्यवहार चारित्य को हे कहने वाले या सराग चारित्य को हे कहने वाले, जिनके पास व्यवहार चारित्य भी नहीं है, वो व्यवहार चारित्य को हे कहने की बात कह रहे हैं, तो मुझे बड़ा उनके ऊपर एक यूं कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि ये लोग दिवालिया दिमाग से हो चुके हैं, और दिमाग से दिवालिया होने के बाद बगला भक्ति करके ये अपने आप को चारित्रवान घोषित कर रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्रवान मान करके सराग चारित्र में व्रत समिति गुप्ती का को हे कह रहे हैं, जिसे आचार्य अकलंक देव ने 9वें अध्याय के कई सूत्रों में संवर कि जहां पर चर्चा आई है परिसय जय चारित्य, इनको महान संवर निर्जरा का कारण कहा है, तपसा निर्जरा चे। और हमारी एक छोटी सी 12 भावना है, जिस 12 भावना में ये कहा गया है, ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। ये ज्ञान के मात्र ज्ञान से कभी भी कोई बाहर चोर नहीं निकल सकते, क्योंकि ज्ञान में व्यग्रता होती है और ध्यान में एकाग्रता होती है। इस तरीके से आपको ये समझ लेना चाहिए कि सराग चरित्र हे नहीं है, अपितु हे उनके लिए है जो शुद्ध उपयोग में लीन है, तो छोड़ा नहीं जाता, अपने आप उनका छूट जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।